बिजली के बिल बढ़ते चले जा रहे हैं। आप भी देख सकते होंगे, आप भी परेशान होंगे। इसकी वजह समझना बहुत ज़रूरी है। इसकी बुनियादी वजह है कि पाकिस्तान के अंदर बिजली की फराहमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स यानी कि IPP वाले करते हैं, और उनका मुआहदा हुकूमत पाकिस्तान से इस किस्म का है कि ना सिर्फ वो महंगी बिजली बनाते हैं बल्कि मज़ीद आगे जो बिजली वो हुकूमत पाकिस्तान को बेचते हैं वो बहुत ही महंगी होती है, और उस बिजली पे मज़ीद टैक्स भी लागू किए जाते हैं, और जब वो आवाम तक बिजली पहुंचती है वो तकरीबन 70 रुपये फ़ी यूनिट भी हो जाती है। आज बजट के बाद बिजली 70 रुपये फ़ी यूनिट तक पहुंच जाएगी। इसके नतीजे में न सिर्फ ये मसला है कि घर बार स्कूल कॉलेज अस्पताल नहीं चल सकते, बल्कि ये भी मसला है कि कारोबार चलाना भी बहुत मुश्किल है, एक्सपोर्ट चलाना, पूरी मईशत को बहुत शदीद नुकसान है, क्योंकि पूरी की पूरी मईशत बिजली पर ही चलनी है। इसकी तारीख क्या है इसको समझना ज़रूरी है। 1990 से पहले हमारी सारी बिजली तकरीबन वापडा का महकमा बनाया करता था, और ये बिजली तकरीबन ज़्यादातर बिजली पानी से बनती थी, यानी कि बड़े बड़े डैम जो हैं वहाँ से वो बिजली बनाया करते थे। 1980 की दिहाई में ही ये जो डैम थे ये जितनी बिजली बनाते थे उससे बहुत ज़्यादा बिजली की हमें ज़रूरत थी, तो 1980 के अंदर ही लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया। और लोड शेडिंग की वजह यही थी कि डिमांड ज़्यादा थी और सप्लाई कम थी। हुकूमत ने फिर ये सोचा कि वो एक नई पॉलिसी बनाएंगे जिसका पहले नाम था प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर्स पॉलिसी, अब उसका नाम है इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स पॉलिसी यानी IPP। उस पॉलिसी का सबसे अहम हिस्सा ये था कि उन्होंने ये कहा कि बाहर के सरमायादार अगर पाकिस्तान में आके बिजली घर बनाएंगे तो हम उनको सॉवरेन गारंटी देंगे। सॉवरेन गारंटी का मतलब ये था कि रियासत उनके मुनाफे को गारंटी करेगी, चाहे वो बिजली रियासत खुद से ख़रीदे या ना ख़रीदे, उनको एक मुकर्रर रकम अदा करेगी। यानी फ़र्ज़ कर लें आपके 16% मुनाफा उन्होंने कमाना ही कमाना है। तो ये जो मुआहदा था ये बड़ा ख़तरनाक साबित हुआ। जैसे ये मुआहदा हुआ तो उसी वक्त हुकूमत पाकिस्तान सर्कुलर डेट में फंस गई। सर्कुलर डेट की वजह ये थी कि गर्मी के अंदर तो लोग बिजली इस्तेमाल करते थे, लोग बिल भी ज़्यादा अदा करते थे, सर्दियों के अंदर बिजली इतनी इस्तेमाल ही नहीं होती थी, मगर IPPs को पैसे हुकूमत पाकिस्तान ने उतने ही देने होते थे। इस वजह से गर्मियों में तो पैसे पूरे हो जाते थे और सर्दियों के अंदर कर्जे चढ़ जाते थे हुकूमत पर, जिसकी वजह से फिर हुकूमत जब पैसे नहीं दे सकती थी तो लोड शेडिंग उस वक्त भी शुरू हो जाती थी सर्कुलर डेट की वजह से। अब तकरीबन आज से 20 साल पहले यानी 2000 के अंदर हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा इंपोर्ट्स करनी शुरू कर दी और हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत कम थी, जिससे क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता पहले और फिर इधर पिछले 5 सालों में तकरीबन डॉलर की कीमत एकदम से ऊपर आसमान को जानी शुरू हो गई। डॉलर में ही वो सारे कॉन्ट्रैक्ट बनाए हुए थे जो कि बैनुल अक़वामी IPPs के साथ तयशुदा थे। जैसे डॉलर की कीमत बढ़ी तो वो रकम जो हमने IPPs को अदा करनी, बाहर वाली IPPs को अदा करनी थी, वो भी बढ़ गई, और इससे मतलब ये हुआ कि कैपेसिटी पेमेंट्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गई, क्योंकि डॉलर की कीमत बढ़ गई, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ गई, गैस की कीमत बढ़ गई, और जो वायदा था उसके तहत बिजली की कीमत भी बढ़ गई। सिर्फ जो पाकिस्तानी IPPs हैं, कुछ IPPs पाकिस्तानी भी हैं, अब तो शायद अक्सरियत पाकिस्तानी है, उनके साथ फिक्स हो गया कि 145 रुपीज़ पर डॉलर पे ही रेट तय होगा। मगर बहरहाल तेल की कीमत में तो इजाफा हो ही रहा था और ओवरऑल मामला जो है वो ख़राब हो गए। अब सूरत हाल ये है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स IPPs के साथ हैं ये तो 2035 तक के भी हैं, तो इससे निकलना बड़ा मुश्किल है। कुछ लोग कहते हैं बड़ा मुश्किल है, हुकूमत इनको ये अदा करती रहे रकम, मगर इशू इसमें यह है कि इससे तो बाकी सारी पाकिस्तान की मईशत की तबाही है। पाकिस्तान मुआशी एतबार से ग्रो ही नहीं कर सकता जहाँ पे 70 रुपये फ़ी यूनिट बिजली हो। बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, इन सारे मुल्कों के अंदर यूनिट बिजली 20 रुपये से ज़्यादा नहीं होती, तो हमारी सनत उन सनतों वहाँ के मुल्कों की सनत के साथ मुकाबला ही नहीं कर सकती। बैनुल अक़वामी सतह पे हम जो चीज़ बना रहे हैं, चाहे वो कपड़ा हो, फैब्रिक हो, कोई शर्ट हो, कोई जीन्स हो, जो मर्जी हो, वो हम मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी बिजली इतनी महंगी हो गई है कि हमारी टेक्सटाइल्स जो है वो अब मुकाबला करने की कैपेसिटी नहीं रखती।
तो इसका मतलब ये है कि IPPs के मुआहदों की वजह से पूरी की पूरी पाकिस्तान की मईशत का फटा बैठ गया, तबाह हो गई पाकिस्तान की मईशत। हुकूमत को ये चाहिए कि अगर वो IPPs के साथ कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएट नहीं भी कर सकती तो भी हुकूमत के पास बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे ज़राए हैं जिससे वो अपने पैसे वापस ले सकते हैं। वो नए टैक्सेस लगा सकते हैं, वो एनवायरमेंटल रेगुलेशंस को चेक कर सकते हैं, वो उनका ऑडिट कर सकते हैं, वो नए कवानीन बना सकते हैं जिसके तहत ये मामलात जो IPPs के साथ बने हुए हैं इनमें बेहतरी आए, वगैरह वगैरह। बहुत सारे तरीके हैं। ये तो वकीलों की टीम बैठेगी और वो फैसला करेगी। और कम से कम वो IPPs जो कि पाकिस्तानी IPPs हैं, जो पाकिस्तानी सरमायादारों ने लगाए हुए हैं, वो तो बैनुल अक़वामी है भी नहीं, तो उनके साथ तो रीनेगोशिएट करना कोई मसला नहीं है। उनके अक्सर टैक्स की डिफ़ॉल्ट, लोन डिफ़ॉल्ट के मसले चलते रहते हैं, तो उनके साथ रीनेगोशिएट करना क्या मसला है उनसे। टैक्स जब उन पर ठपता है, लोन डिफ़ॉल्ट का मसला जब उन पर आता है, तो हुकूमत पाकिस्तान उनसे ये कहे कि ठीक है ये हमारे साथ रीनेगोशिएट करें तो वो मसला भी मसला हल होगा, अदरवाइज मसला हल नहीं होगा। तो पाकिस्तान की हुकूमत को यही चाहिए कि ये जो IPPs की पॉलिसी है, नंबर 1 इस पॉलिसी को स्क्रैप कर दें। आइंदा कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनना चाहिए जिसमें सॉवरेन गारंटी हो। जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन हैं उनको तो आप अंडर पाकिस्तानी लॉ जो टैक्स के मसले हैं, लोन्स के मसले हैं, उनके और कितने सारे इश्यूज चल रहे होते हैं, लेबर के हवाले से, एनवायरनमेंट के हवाले से, कितनी कितनी रेगुलेशंस उन्होंने तोड़ी होती हैं, उसके हवाले से आप उनको बआसानी उनको प्रेशर डाल सकते हैं कि वो ये जो गिरफ्त उन पर कायम कर सकते हैं कि वो इन चीज़ों को रीनेगोशिएट करें पाकिस्तानी हुकूमत के साथ। बाय द वे पहले भी ये कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएट हो चुके हैं, ये मत आप सोचिएगा कि ये तो पत्थर में लिखे हुए कभी रीनेगोशिएट हुए ही नहीं, कभी हो भी नहीं सकते। 2015 में भी हुए हैं, उससे पहले भी एक दफ़ा हुए। तो ऐसी बात नहीं है कि ये रीनेगोशिएट नहीं हो सकते। ये बिजनेस का आम असूल है, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएट होते हैं और हो सकते हैं। और ख़ास तौर पे पाकिस्तानी बिजनेसमैन से रीनेगोशिएट करना तो कोई बड़ा मसला नहीं। जो बैनुल अक़वामी IPPs हैं उनके साथ भी आप रीनेगोशिएशन के लिए कामशीन एक टीम बनाएं वकीलों की, जो कि इस मामले को देखे कि लीगल सफेयर में रहते हुए ये चीज़ों को रीनेगोशिएट कैसे किया जा सकता है और क्या मुआहदे उनके साथ किए जा सकते हैं, ये क्या तरीके निकाले जा सकते हैं कि इस झंझट से हम निकलें। ये तो एक टीम ऑफ लॉयर्स बैठेगी, उन कॉन्ट्रैक्ट्स को देखेगी, फिर ही फैसला कर सकेगी कि इसमें से किस तरह से निकला जा सकता है और बचा जा सकता है। तो ये है आपके सामने तजवीज़। और अगर IPPs नहीं मानती, रीनेगोशिएट करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर हुकूमत के पास हमेशा ये ऑप्शन होता ही है कि वो इनको बाय आउट कर ले, इनको यानी कि नेशनलाइज कर ले। ऑलरेडी इन पे जो कैपिटल लगा है उसकी अक्सरियत जो है वो हुकूमत पाकिस्तान ने सप्लाई की, प्राइवेट प्रोड्यूसर्स ने नहीं सप्लाई की। उन्होंने 20% कैपिटल तकरीबन दिया है, 20-30% कैपिटल बाकी तो हमने लगाया है। ठीक है, हाँ जी। तो उनको बाय आउट करें, आप उनको ख़रीद लें ताकि ये गवर्नमेंट के बन जाए। आखिर में ये है कि 22 ऐसे IPPs हैं जो वैसे ही अनइकोनॉमिकल हैं मुआशी एतबार से, वो 45 रुपये फ़ी यूनिट बिजली बनाते हैं। अब एवरेज हमारा जो यूनिट प्राइस है वो है 35 रुपये, वो 45 की बनाते हैं। और वापडा वालों के यूनियन का उनका कहना ये है कि वो 7 रुपया फ़ी यूनिट बिजली बनाते हैं वापडा वाले। अगर 7 रुपये नहीं भी बनाते, 10 रुपये बनाते होंगे, 15 रुपये बनाते होंगे, मतलब कोई मुकाबला ही नहीं है। नेशनल एवरेज के हिसाब से वापडा बहुत सस्ती बिजली बनाता है। इन सारे IPP से सबसे सस्ती बिजली वापडा वाले बनाते हैं। तो आइंदा जो है वो वापडा को एक्सपेंड किया जाए और वाटर और हाइडल पावर को एक्सपेंड किया जाए, क्योंकि वो सबसे सस्ती बिजली आज भी है। उससे सस्ती बिजली कोई नहीं है दुनिया के अंदर इस वक्त। सोलर भी उससे महंगी है, गैस तो उससे बहुत महंगी है, कोल भी उससे महंगी है, डीजल वाली बिजली भी उससे महंगी। ये सारी बिजलियाँ, बिजली बनाने के तरीके वाटर की बिजली से मुकाबला नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ जी। और पाकिस्तान के पास तो वैसे ही वाटर मैनेजमेंट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सैलाब आता है, हमसे वाटर कंट्रोल ही नहीं होता, तबाही मच जाती है। और जिस दिन जब बारिश नहीं होती तो हमारे पास पानी नहीं बचता, गैप पड़नी शुरू हो जाती है क्योंकि पानी नहीं होता। थर वगैरह का इलाका भी आप देख लें, वहाँ पानी नहीं है कोई। तो इसका मतलब है कि वाटर मैनेजमेंट का सीरियस प्रॉब्लम है।
तो ये दोनों मसले आप इकट्ठे हल करेंगे, यानी कि आप ऐसी फैसिलिटीज़ बनाएंगे, छोटे छोटे डैम्स बना सकते हैं, छोटे वाटर मैनेजमेंट काम कर सकते हैं, जो कि पावर जनरेशन भी करेंगे और वाटर मैनेजमेंट भी करेंगे, दोनों काम इकट्ठे करेंगे वो। तो इस तरह से आइंदा अगर कभी कोई सैलाब आया तो उस पानी को भी आप बेहतर इस्तेमाल कर सकेंगे, उस पानी को आप इस मकसद के लिए स्टोर भी कर सकेंगे कि आइंदा कब इस्तेमाल करना है, फ्लड प्लेन्स बना सकेंगे, उस पानी से आप बिजली भी बना सकेंगे। तो दोनों प्रॉब्लम्स को आप हल करते हैं अगर आप इस डायरेक्शन में जाते हैं। और अगर आप उस तरफ जाते हैं कि आप बिजली बनाते हैं डीजल से, गैस से, कोल से, तो इससे क्या होता है कि आपका इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है। इससे आप जो डॉलर खर्च कर रहे हैं बाहर से एनर्जी मंगाने के लिए वो बढ़ जाती है। तो इससे दर हकीकत आपकी मईशत और नुकसान में जाती है। तो इस वजह से ये पूरा डायरेक्शन एनर्जी का जो सोर्स है कि आप कार्बन को यूज़ करें एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ये पूरा डायरेक्शन पाकिस्तान के लिए इंतहाई बेवकूफ़ाना डायरेक्शन है। और ये डायरेक्शन के जो हमारे पास नेचुरल चीज़ें हैं, जिसमें वाटर है सबसे पहले, और ऊपर से धूप है, इतनी धूप की जिसकी हादिसा कोई नहीं, इस डायरेक्शन में जाने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया।